बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, आज 10 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। खबरों की तफसीलात बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिस एक पैगाम का इंतजार पिछले 2 दिनों से पूरी पाकिस्तानी कौम शिद्दत से कर रही है, यानी इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान का पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के बाद पहला पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम अपने वकला के जरिए दे दिया है। इमरान खान ने कहा है कि डटे रहिए, घबराइए ना। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो गेम से बाहर हुई है, बल्कि इस वक्त तक गेम का मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, क्योंकि वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई, यानी जो अवामी मैंडेट पर डाका मारा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीती हुई सीटों पर हरवा कर नून लीग के लिए नताइज तब्दील किए गए, नून लीग को सीटें जितवाई गई। आज 10 फरवरी हफ्ते के दिन सुबह होते ही वो तमाम सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई हैं। पहला बड़ा फैसला अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि घबराइए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया गया, जिस तरीके से एक एक हल्के के अंदर हजारों की तादाद में वोट मुस्तरद करवाए गए कि किसी तरीके से नून लीग की सीटें बढ़ा दी जाएं, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की सीटें कम की जाए, सबको पता था कि यह मामला अदालत में जाकर उड़ जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर वो उम्मीदवारान जिनके पहले मरहले में कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छोटे मोटे एतराजात लगाकर मुस्तरद करवाए गए थे कि तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ना हो, लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जबरदस्त हिकमत अमली की वजह से वो तमाम कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि घबराइए ना, रात के अंधेरे में जो सीटें नून लीग को दी गई हैं, रात के अंधेरे में जो अवामी मैंडेट पर डाका मारा गया है, वो तमाम सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। यानी ख्वाजा आसिफ साहब, ओन चौधरी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो तमाम लोग जिनको हारे हुई सीटें जितवाई गई, उनको दोबारा हारना ही पड़ेगा। तफसीलात आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एनए 128 जो ओन चौधरी वाला हल्का है, जहां पर सलमान अकरम राजा साहब 100% ये सीट जीत चुके थे, रात तक ये नताइज आ चुके थे। तमाम तर पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं वो सलमान अकरम राजा के पास मौजूद थे। उन तमाम तर फॉर्म 45 के ऊपर वोटों की गिनती की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत भारी तादाद में लीड थी, यानी तकरीबन 1.25 लाख वोट सलमान अकरम राजा के थे और 40 से 45 हजार वोट जो है वो ओन चौधरी साहब ने लिए थे। लेकिन सुबह होते ही यह मामला उल्ट हो गया। ओन चौधरी के 1,72,000 वोट हो गए और सलमान अकरम राजा 1,15,000 पर ही रुक गए। अब सलमान अकरम राजा ने कल ही रात को लाहौर हाई कोर्ट में यह दरखास्त दायर कर दी थी जस्टिस बाकिर अली नजफी की अदालत में कि जनाब दोबारा काउंटिंग की जाए, तमाम तर उम्मीदवारान, तमाम तर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा काउंटिंग की जाए और फिर नताइज का ऐलान किया जाए। रात को ही जस्टिस बाकिर अली नजफी ने यह हदायत कर दी थी मुतलका आरओ को, रिटर्निंग अफसर को, कि दोबारा काउंटिंग हो, दोबारा हल्का खोला जाए, पोलिंग एजेंट्स तमाम तर उम्मीदवारान की मौजूदगी में जो है वो अब दोबारा काउंटिंग होगी। तो मैं आपको यह बात लिख कर देता हूं कि एनए 128 सलमान अकरम राजा का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा। यह एक और सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100% मिलने जा रही है। दूसरा हल्का है रेहाना इम्तियाज डार साहिबा का, यानी ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का। वहां पर भी 100% रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो है वो जीत चुकी है। देखिए, इब्तदाई तौर पर जब नताइज आ रहे थे तो तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान ने अपने अपने तमाम तर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए थे। एक हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं वो फॉर्म 45 जारी करते हैं, फिर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके अंदर दर्ज तमाम वोटों की गिनती करते हैं और उसके बाद वो गिनती आरओ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजता है। अब जो हल्का एनए 71 है,
सियालकोट का हल्का, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने जो पोलिंग एजेंट्स बने हुए थे, उन्होंने इब्तदाई जो फॉर्म 45 के ऊपर दर्ज वोट काउंट किए, उसमें रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जीत गई थी और ख्वाजा आसिफ हार गए थे। लेकिन सुबह होते ही नताइज तब्दील कर दिए गए। मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं, अब आप इनके हल्के में देख लिए कि इनको 7,000 वोटों से हरवाया गया है। इनके हल्के में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को जितवाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अली मूसा 7,000 वोटों से जीते हैं और मेहर बानो कुरैशी के हल्के के अंदर 16,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। इसी तरीके से मुल्तान का हल्का, जहां से यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर मलिक हारे हैं, उस हल्के में तैमूर मलिक 200 वोटों से हारे हैं, 200 वोटों से हारे हैं और उस हल्के के अंदर 16 से 17,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद हो सकते हैं और एक कैंडिडेट सिर्फ 200 सीटों से जीत रहा है, तो ये तमाम हल्के दोबारा खुलने जा रहे हैं। मुझे याद है 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने 4 हल्के खोलने के लिए 126 दिन का धरना दिया था। यहां पर तो पूरे का पूरा इलेक्शन चुराया गया है, यहां पर तो कई हल्कों पर डाका मारा गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर ये हल्के वापस लेगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान की अपने वुकला से मुलाकात हुई है। ये इलेक्शन जीतने के बाद पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को स्ट्रेटेजी बता दी है, किस तरीके से मुख्तलिफ अदालतों से रजू किया जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से कुछ देर बाद तकरीबन 100 से जायद यानी 100 पेटिशन फाइल करने जा रही है कि फॉर्म 47 दोबारा जो है वो दिया जाए तमाम तर उम्मीदवारों को। और कई ऐसे हल्के हैं, तकरीबन 50 से जायद ऐसे हल्के हैं जहां पर रीकाउंटिंग की दरखास्त दी जाएगी, रीकाउंटिंग होगी। इसका मतलब यह है कि 40 से 50 सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आने जा रही हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इन 50 में से 20 सीटें भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में सीटों की तादाद 165 हो जाएगी। 165 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाएंगी और नून लीग तकरीबन 80 से 85 सीटों तक महदूद रहेगी। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल भी जाएं तब भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस वक्त तक। आज 10 फरवरी इलेक्शन खत्म हुए, तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं। इस टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत पोजीशन में है कि वह हुकूमत बनाए, क्योंकि अब वो तमाम सीटें जो तहरीक इंसाफ से छीन कर नून लीग के पलड़े में डाली गई थी, और वो क्यों डाली गई थी वो सबको पता चल गया है, क्योंकि नून लीग हार रही थी, बुरे तरीके से हार रही थी, बदतरीन शिकस्त हो रही थी नून लीग को। इस वजह से नून लीग को जितवाने के लिए तहरीक इंसाफ की सीटें चुराई गई, तहरीक इंसाफ का मैंडेट लिया गया और नून लीग के जो है वो उम्मीदवारों को जितवा कर नून लीग की सीटें बढ़वाई गई। लेकिन यह बात उसी टाइम क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला अदालतों में जाएंगे और अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाएगा। जिस तरीके से ओन चौधरी को जितवाया गया, यानी कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता कि ओन चौधरी जैसा शख्स, यानी जितने सर्वेज हुए हैं उस हल्के में, जितने भी रिपोर्टर्स ने वहां पर मुख्तलिफ लोगों से बात की, कोई 10 लोग ऐसे नहीं थे जो हल्का NA 128 में ओन चौधरी को जानते भी हों। यानी वहां पर ओन चौधरी की शिकस्त 100% रिटर्न थी, लिखी बड़ी बात थी कि ओन चौधरी यहां से हार जाएंगे, लेकिन ओन चौधरी अचानक जीत गए। लिहाजा सलमान अकरम राजा तो किसी सूरत ये मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट के ऊपर डाका नहीं पड़ने देगी। जिस इमरान खान को मैं जानता हूं या जिस इमरान खान को आप लोग जानते हैं, वो जुमला बस आपने याद रखना है कि अगर आपका कप्तान नहीं थका, अगर आपका कप्तान नहीं हारा, अगर आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं लड़ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त फाइट बैक किया, मान गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान को, पाकिस्तानी वोटर्स को, जिस तरीके से मुश्किल हालात में
پاکستانی عوام نکلی، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کو تحریک انصاف کے امیدواروں کا نہیں پتا، تحریک انصاف کے انتخابی نشانات کا نہیں پتا، کئی حلقوں کے اندر لوگ اپنے امیدوار کو جانتے نہیں تھے کہ اس حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے، پوچھ کے لوگوں سے پوچھ کر کہ اس حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے، تحریک انصاف کے امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ ان یوزول سینز پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی مناظر نہیں دیکھنے کو ملے جو 8 فروری والے دن ہم نے دیکھے۔ اس کے باوجود آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں نون لیگ کی گود میں رکھ دی، صرف اس وجہ سے کہ لاڈلے پرو میکس کو خوش کیا جائے، جس وجہ سے اس کو لندن سے پاکستان لایا گیا تھا، کسی طریقے سے اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عدالت سے یہ فیصلے آنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے۔ I'm sure آپ تمام لوگ نا امید ہوں گے، مایوس ہوں گے کہ جناب یہ عدالتیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہیں دیا، یہ عدالتیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا، یہ عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جیتے ہوئی سیٹیں دیں گے۔ دیکھیے، بار بار میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جج صاحبان بھی چاہتے نہ چاہتے بھی ریلیف دیتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کوئی قانونی گنجائش ہوتی نہیں ہے کہ آپ ریلیف نہ دیں، تو اس معاملے کے اندر 100%، یعنی سمپل بات ہے، اب یہ جو حلقہ NA 128 کھل گیا ہے، یہاں پر جب ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی تو 100% سلمان اکرم راجہ جیت جائیں گے۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف تقریباً 130 سے 40 سیٹوں پہ ہے، فارم 45 کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سرکاری اعداد و شمار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف 100 سیٹوں کے اوپر ہے۔ لیکن اگر فارم 45 کو دیکھا جائے، جو ابتدائی نتائج آئے تھے تمام تر آرو کے دفاتر سے جو نتائج آئے تھے ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی 130 سے 40 سیٹیں، اور اگر یہ بھی 25 سیٹیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 165، مطلب پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کی جانب جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، بے فکر ہو جائیے، کرنے دیجئے وکٹری سپیچز، منانے دیجئے ان کو اپنی جھوٹی سیلیبریشنز، کرنے دیجئے سب کچھ۔ پاکستان تحریک انصاف کا مکمل کنٹرول ہے گیم میں۔ عمران خان نے جو اب سے کچھ دیر پہلے پیغام اپنے وکلا کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کو دیا، بس وہ پیغام یاد رکھیے، ڈٹے رہیے، گھبرائیے نہ، کیونکہ آپ کا کپتان نہیں گھبرایا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم ہم دورے عمران میں جی رہے ہیں اور دورے عمران نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سب کو حیران کر دیا ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کی بنیاد رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ نیک حکمران نصیب فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔